नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। ये खबर बिहार के गोपालगंज की है, जहां गोपालगंज जिले के कुचाईकोट थाना क्षेत्र के दहा पुल के पास एक व्यवसायी को हथियार के भय पर दिखाकर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने कांड का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में संलिप्त लाइनर व षड्यंत्रकर्ता समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 बाइक और 80,000 रुपए बरामद किया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि 28 नवंबर को कुचाईकोट थाना क्षेत्र के सासामूसा स्थित दहा पुल के समीप पांडे बिल्डिंग मटेरियल के पास से मोटरसाइकिल सवार 6 अज्ञात बदमाशों द्वारा हथियार का भय दिखाकर मोटरसाइकिल सवार किराना व्यवसायी से लूटपाट की। बदमाशों ने व्यवसायी का बाइक और लगभग 4,40,000 लूट लिए थे। इस घटना के बाद पीड़ित उप्र के कुशीनगर जिले के नैन पहरू गांव निवासी भगवान शाह का बेटा प्रदीप जायसवाल, जो MK इंटरप्राइजेस कार्य करते हैं, जिन्होंने कुचाईकोट थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी और साथ ही कांड का सफल उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था। इस संदर्भ में सदर SDPO प्रांजल ने बताया कि गठित टीम द्वारा कांड का त्वरित अनुसंधान के क्रम में मानवीय व तकनीकी सूचना के आधार पर उक्त कांड का लाइनर तथा षड्यंत्रकर्ता डकैती करने वाले कुचाईकोट थाना क्षेत्र के पोखभेंडा गांव निवासी सुरेंद्र चौरसिया का बेटा पिंटू कुमार चौरसिया, बेटुआ निवासी स्वर्गीय हरेंद्र चौरसिया का बेटा प्रेम चौरसिया उर्फ मोनू चौरसिया, सासामूसा भिजौली गांव निवासी सुरेश बिन के बेटा धर्मेंद्र बिन, सिवान जिले के हसनपुर पूर्वा थाना क्षेत्र के स्वर्गीय नथुनी राम के बेटा उमा शंकर, टरवा निवासी शेख मुजीबुल हक के बेटा मोनू मियां उर्फ सद्दाम हुसैन, छोटपुर निवासी जितेंद्र यादव के बेटा अमित कुमार और टरवा गांव निवासी संजय कुमार का बेटा शंभू कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 80,000 रुपया लूटा हुआ था, 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किया गया और साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कुचाईकोट थाना अंतर्गत सासामूसा बाजार के पास 15 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी और जिसमें डकैती का कांड एक दर्ज किया गया था और जिसमें कि बहुत सारे क्रिमिनल गिरोह शामिल थे। इसमें पुलिस ने इसका सफल उद्भेदन किया है और इसमें शामिल लगभग 9 लोग थे, जिनमें से 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें से अभी हमारे पास उनके पास से दो देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, साथ में जो लूटा गया लगभग 4.5 लाख रुपए था, जिसमें से 80,000 रुपये पुलिस ने बरामद किया है। लूट और डकैती में प्रयोग किए गए जो भी मोटरसाइकिल था वो उसको भी बरामद किया गया है। लूटा गया मोटरसाइकिल भी पूर्व में बरामद किया जा चुका है और साथ ही साथ इसमें जिस मोटरसाइकिल से अपराधी आए थे वो मोटरसाइकिल भी एक बरामद की गई है। 2 मोटरसाइकिल और है जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है, उसको भी जल्द ही बरामद किया जाएगा। साथ ही साथ ये जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं, इनमें से कुछ लोगों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास और इनमें से कुछ लोग कुख्यात अपराधी रह चुके हैं और पूर्व में भी डकैती और लूट के कांड में जेल जा चुके हैं। इन लोगों के निशानदेही पे यह बातें कुछ सामने आई हैं, जिसमें कि यह बात पता चला है कि कुछ दिन पहले से ही ये जो वादी थे, जो कि पैसा लेने के लिए आया करते थे सासामूसा बाज़ार तथा जलालपुर बाज़ार में से पैसा कलेक्ट करते थे और विभिन्न किराना दुकानों से और उनको सामान दिया करते थे। उसी संदर्भ में अपराधियों ने उनका रेकी किया कुछ दिनों से, 1 सप्ताह से, और एक व्यक्ति यहाँ पे जो मास्टरमाइंड था इस घटना का, वो सासामूसा बाज़ार का ही था और उसने सिवान से कुछ अपराधियों को बुलाया था जो उसके संपर्क में थे और उसका रेकी किया गया 1 सप्ताह तक कि कब वो उसके पास पैसा ज़्यादा रहता है
और इसमें यह भी पता चला था, इन लोगों का मेन जो मकसद था वो यह था कि इसके पास जब सबसे अधिक पैसा होगा तब इसके साथ लूट करनी है। इनका जो एक्सपेक्टेशन था वो यह था कि इनके पास से कम इनको 10 से 20 लाख रुपए के पास मिलेगा, जो कि जो वादी हैं उनके पास उस समय लगभग 4.5 लाख रुपए थे, और जिसको इन लोगों ने हथियार के दम पर उससे लूट लिया था। घटना को अंजाम देते थे ये लोग? घटना का अंजाम जो पूर्व में इन लोगों ने जो पूर्व में अंजाम दिया है वो मीरगंज थाना क्षेत्र में दिया है, सिवान में दिया है, और साथ ही साथ मोतिहारी और अन्य जगहों पे भी इन जैसे कांडों का इन लोगों ने अंजाम दिया है।